अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं ये समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी सिंबल जो है उसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेरिएबल्स। ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। मतलब अगर कोई भी सिंबल है और अगर उसको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हम असाइन करें तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल जो है इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर से। ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आई बात समझ में। तो रेडियस अगर किसी भी सर्कल की चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए भी चेंज होगा। तो आर क्या है, वेरिएबल है, और ए भी क्या है, वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि अगर आर की वैल्यू चेंज होगी तो ए भी चेंज होगा। मतलब रेडियस अगर हम चेंज करेंगे तो एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, पाई क्या है, कांस्टेंट, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे 7x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है। ठीक है, और इसमें क्या है, करीब करीब सारे ऑपरेशंस हैं, जैसे माइनस है, प्लस है। ठीक है, आप किसी में मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये सारी क्या है, टर्म्स है। ठीक है, ये सारी क्या है, टर्म्स है। तो टर्म को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जैसे ये सारी क्या है, प्लस या माइनस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, टर्म्स हो गई। ठीक है, 7x³ ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। ठीक है, अब हम देखेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अगर कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मीन्स होल नंबर्स होनी चाहिए। सिंपल वे में समझे तो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 7x³ माइनस 5x प्लस 3। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया वेरिएबल x में। ठीक है, ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया वेरिएबल x में। अब ये देखिए, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसकी पावर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए ये क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट एक पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से आप देखिए 3 + 7/x², तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, 3x³ √2x + 5, तो ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर √x है। ठीक है, मीन्स x की पावर कितनी है, 1/2, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पोलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variable involved
हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप पावर क्या है, सारी पावर्स क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, जैसे 7x³ है, 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव पावर इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, यहाँ भी एक नेगेटिव पावर इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। नेगेटिव कैसे, अब जैसे ये देखिए आप 3 + 7 x² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x⁻²। ठीक है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए सारी पावर, जैसे 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, तो ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर पावर कितना है, 1/2, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे 3x³ - 5x² - 7x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग टर्म्स हैं। अब जैसे यहाँ पर x³ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ 3। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, x³ का कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, -5, साइन भी लेना है अपने को। ठीक है, -5। इसी तरह से अगर इनके साथ कोफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, और ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कोई पोलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं जो कि x वेरिएबल में है, 5x³ - 7x4 - 2x + 5। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो x⁻0 लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट है तो साथ में x⁻0 लिख दिया। x⁻0 कितना होता है, 1, 1 × 5 5 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये वेरिएबल x में एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 4। इसी तरह से आप देखिए ये पोलिनोमियल किस में है, ये भी x में है। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 7। ठीक है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 7। ठीक है, अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर हम पोलिनोमियल्स को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। अब डिग्री, पोलिनोमियल और एग्जाम्पल, कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो उस पोलिनोमियल को हम लीनियर बोलते हैं। जैसे 3x + 7 है। ठीक है, तो यहाँ पावर कितना है, 1 है। ठीक है, डिग्री कितना है, 1, तो इसलिए ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, जैसे 7x + 3 है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, 5x ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उस पोलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे ax² + bx + c या 3x² + 5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ डिग्री कितना है, 2। ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक पावर अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, 3x³ + 7x² + 5x - 3। इसी तरह से अगर पावर 4 होगी तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, 4। ठीक है, तो ये डिग्री 4 होगी, तो x4 - 3x³ - 7x + 5, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। इनकेस अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 3x² - 5x, ठीक है, 7। ठीक है, तो ये सारे क्या मोनोमियल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो वो हो जाता है बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। जैसे 3x + 6 है, 2 टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हो गया, -x 5x², तो ये भी एक बाइनोमियल हो गया। ठीक है, ट्राइनोमियल,
ये एक ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, और अगर मोर देन 3 है तो उसको हम नॉर्मली पोलिनोमियल बोल देते हैं। अब देखिए आप कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल containing one term only, consisting a constant term is called a constant polynomial. ठीक है, the degree of non-zero constant polynomial is 0। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 5, तो ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ डिग्री कितनी है, 0। ठीक है, क्योंकि x पावर 0 कितना होता है, 1, 1 इंटू 5 ये 5 ही रहता है। ठीक है, 7 -7 जैसे ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, यहाँ डिग्री कितनी, 0। ठीक है, देखिए जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, ठीक है, नेमली जीरो ओनली is called a zero polynomial. The degree of zero polynomial is not defined. ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमारे को ये 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, अब इनमें हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट जो देखिए, अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सिंगल वेरिएबल एक्स में है। ठीक है, ये भी सिंगल वेरिएबल में है, ये भी सिंगल वेरिएबल में है, ये भी सिंगल वेरिएबल में है, बट ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। तो अब ये अगर पोलिनोमियल हो तो भी हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अब ये तो सिंगल वेरिएबल में पोलिनोमियल है नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पावर कितना है 0, तो सारी जो पावर्स है वो होल नंबर्स है, तो ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, y पे पावर 2 है, y पे पावर 0 है, तो दिस इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 3 अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी मीन्स टी पावर 1/2, टी और अंडर रूट 2। अब यहाँ पर ये पावर 1 है और ये पावर क्या है 1/2, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए y कुछ नहीं है तो पावर 1 ही है 2, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा -1, तो -1 होल नंबर होता नहीं, तो इसलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है और ये ऑलरेडी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लिखना है, तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कितना, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। ठीक है, पर साइन लेना जरूरी है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ देखिए आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ कितना है π/2, तो ये π/2 हो गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखिए आप, पहले हम देखते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब हमें इस तरह से पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी 2 टर्म हो और हाईएस्ट पावर कितना हो 35 हो। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इसमें वेरिएबल का ऐसा कुछ भी नहीं, आप एक्स वेरिएबल में बना सकते हैं, आप वाई वेरिएबल में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप एक्स लिख लिया, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 35 प्लस, अब यहाँ पर आपकी जो इच्छा हो ले लो, बट जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, या कांस्टेंट हो तो भी चलेगा, जैसे 5 है तो ये भी एक बाइनोमियल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक्स पावर 35 प्लस 7x3, ये भी एक बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35।
ठीक है, अब इसके साथ अगर इनके साथ कोई कोफिशिएंट लिख देते हैं तो भी ये क्या है, बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब हमें मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का एग्जांपल देना है, तो y पावर 100। ठीक है, ये दे सकते हो आप, 3y पावर 100 दे सकते हो। ठीक है, माइनस एक्स पावर 100 दे सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनकी डिग्री हमें लिखना है। अब देखिए आप, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो डिग्री इक्वल्स टू 2। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर, 1, तो डिग्री कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो पावर कितना होता है, 0। एक्स पावर 0 मीन्स 1 हो गया, तो एक्स पावर 0 मीन्स 1 हो गया, तो 1 इंटू 3 कितना हुआ, 3। तो ऐसे में डिग्री क्या हो जाती है, 0। ऐसे में डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमें इन्हें क्लासीफाई करना है डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए आप, हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो ये हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कौन सा पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये लीनियर हो गया। हाईएस्ट पावर कितना है, 1, तो ये भी लीनियर हो गया। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसके।